हंसते हुए को कोई रुला पाया है। मन के मालिक थे जो, उन्होंने ही तो दुनिया को हंसाया है। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। aliword.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वो कहानी एक ऐसी अमीर महिला की है जो खुशियों की तलाश में पैसा खर्च कर रही थी और इधर उधर भाग रही थी। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आती है आपको तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सुना दो दोस्तों आपको उस अमीर महिला की कहानी। एक अमीर महिला थी, बहुत पैसा था उसके पास में, मगर वो डिप्रेशन का शिकार थी। वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास में जाया करती थी। साइकियाट्रिस्ट के पास में जाते जाते उसके क्लिनिक में कभी उसकी क्लासें 1 घंटा चलती, कभी मोटिवेशन की क्लासें 2 से 3 घंटा भी चलती थी। एक दिन वो महिला डॉक्टर साहब के वहाँ पर उस क्लिनिक में डॉक्टर साहब के पास में गई और जाकर बोली कि डॉक्टर साहब, मेरी लाइफ में ऐसा क्या है, इतना पैसा होने के बाद में भी मैं खुश नहीं रह पाती हूँ, मेरे आसपास खुशियाँ नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप रुकिए, इसका भी इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने वहाँ पर काम कर रहे बूढ़ी अम्मा को बुलाया और कहा कि अम्मा जी, आज आप इन मैडम को अपनी कहानी सुनाइए। डॉक्टर साहब ने मैडम को कहा कि मैडम, आप इन अम्मा जी की पूरी कहानी सुनिए। पूरी कहानी सुनने के बाद में आपको पता चलेगा कि हकीकत में आपको खुशियाँ मिलेगी तो मिलेगी कहाँ। अम्मा जी के हाथ में झाड़ू था, अम्मा जी ने झाड़ू को नीचे रखा। अम्मा जी उस क्लिनिक में साफ सफाई का काम करती थी। अम्मा जी ने कुर्सी को, चेयर को खींचा अपने पास में, मैडम के सामने चेयर लगाकर बैठ गई। अम्मा जी ने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा कि मैडम, कुछ सालों पहले की बात है, मेरे पति बहुत शराब पीते थे। शराब पीने के कारण से घर में मारपीट करते थे, पैसा घर में देते नहीं थे, काफ़ी तरह की घर में हालत ख़राब हो गई थी। मेरा बेटा था, मेरे बेटे को पढ़ाई करने में पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, मगर पैसा था नहीं। फिर भी कुछ लोगों के घर में काम कर मैंने पैसों का बंदोबस्त किया, पैसों का जुगाड़ किया, जिस तरह से लाइफ चल रही थी। चलते कुछ समय बाद में बच्चा बड़ा हुआ और बेटे की नौकरी लग गई। नौकरी लगने के 3 महीनों के बाद में बेटा घर आ रहा था। घर पर आते आते रोड एक्सीडेंट में उसकी भी डेथ हो गई। मानो मेरे जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। चारों तरफ मुझे नकारात्मकता ही दिख रही थी। और एक समय तो ऐसा आया, मैं अपने आप को मारने के लिए कई तरह के रास्ते ढूंढ रही थी, कई तरह के मैंने उपाय भी किए। एक बार तो मैं निराश होकर ट्रेन की पटरी के नीचे आने के लिए भी मैं चली गई, मगर उस दिन मैं अपने आप को मारने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई और वापस अपने घर पर लौटे। एक दिन वैसे ही चल रहा था और मैं अपना साफ सफाई का काम आसपास में कर अपने घर की तरफ आ ही रही थी। आते आते देखा कि रास्ते में पीछे एक बिल्ली का बच्चा था, मेरे पीछे आ रहा था। आते आते मैं घर पहुंची, वो बिल्ली का बच्चा मेरे आंगन तक आ गया था। मुझे लगा कि शायद ये बिल्ली का बच्चा भूखा है, मेरे आंगन तक आ गया, शायद इसको कुछ जरूरत होगी या भूख लगी होगी। बाहर आंगन में बहुत ठंड थी। ठंड के कारण से उस बच्चे को मैं अपनी गोद में उठाकर अपने रूम तक ले आया। रूम में लाकर मैंने उसको ज़मीन पर रखा और मेरे घर में कुछ दूध था। मैंने उस दूध को बिल्ली के बच्चे के सामने रखा कटोरी में। बिल्ली के बच्चे के सामने जैसे ही रखा, वो बिल्ली का बच्चा उस दूध को झट से पी गया। इस पूरे दृश्य को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, मैं खुश होने लगी। और मेरे चेहरे पर जो मुस्कान थी, ये मुस्कुराहट थी, काफ़ी दिनों के बाद में आई थी। और मुझे लगा कि अरे, आज मैं हंसी हूँ, मैं खुश हो रही हूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर बिल्ली के बच्चे को अगर दूध पिलाने से, उसकी भूख मिटाने से और उसका पेट भरने से अगर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, मैं खुश रह सकती हूँ, तो इंसानों की मदद क्यों नहीं की जाए। उस दिन से मैंने देखा कि जितना हो सके इतना मैंने मेरे आसपास पड़ोस में लोगों की मदद करनी शुरू की, उनकी खुशियों को बांटना शुरू किया। मेरे पड़ोस में एक भाई साहब थे, वो बीमार थे। मैं उनके लिए एक दिन खाना बना के ले गई। पड़ोस में पीछे भाभी जी थे, भाभी जी के लिए मैंने कुछ फ्रूट, फल, सब्जियां वगैरह ला के दी। मैंने उनके परिवार में लोग खुश हुए। ऐसा करते करते जितना भी बन सकता था मैंने लोगों की मदद करने की कोशिश की। कुल मिलाकर यह थी, जितने लोगों की मदद हो सकती थी इतने लोगों की मैंने मदद करना शुरू किया। और मुझे लगा कि जीवन में खुश रहने के लिए लोगों की मदद करना जरूरी है। हमें हैप्पीनेस बांटने से हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियाँ बांटने से हम खुश रह सकेंगे। ये कहानी सुनाते अम्मा जी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैडम बैठी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उनको रियलाइज हुआ, उनको पता चल गया कि हमारी लाइफ में पैसा है वो हमको हैप्पीनेस नहीं दे सकता, हमको खुश नहीं रख सकता। अगर हम हैप्पीनेस शेयर करेंगे तब हमारे जीवन में डबल हैप्पीनेस आएगी, डबल खुशी आएगी। अगर आप टीचर हैं तो मुस्कुराते हुए क्लास में जाइए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, खाना बनाते हैं तो खुश रहते हुए खाना बनाइए। खाना खाने वाले को भी स्वाद आएगा, खाना भी बड़ा स्वादिष्ट बनेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने एम्प्लॉय से मुस्कुराते हुए बात कीजिए, अपने कर्मचारियों से खुश होकर बात कीजिए।
आपके काम का जो प्रोडक्शन भी डबल निकलेगा। बांटनी है तो मुस्कान बांटनी है। जिंदगी में खुशी पाने का यही एक सीक्रेट है। खुद पर कर इतना यकीन कि दुनिया तुम पर भरोसा करे। दिस स्टोरी कैरिड बाय आरजे कार्तिक सर। थैंक यू कार्तिक सर। मिलते हैं दोस्तों फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।